सबसे पहले बात करेंगे मौसम के अहवाल के हवाले से, क्योंकि काफी इलाकों के अंदर नुकसान भी देखने को मिले हैं। एडवाइजरी भी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशें और मूसलाधार बारिशें हो रही हैं गुज़श्ता कई रोज से। और इसी बीच में बात करें तो सुबह जम्मू के मुतअद्दिद अजला में लैंड स्लाइडिंग्स भी आ गई हैं। आपको तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर जिला पुंछ, राजौरी और रियासी में लैंड स्लाइडिंग्स हुई हैं। और साथ ही बात करें तो तालीमी इदारे बंद करने के भी फैसले लिए गए हैं। आवाम को इस हवाले से एहतियाती तदाबीर के हवाले से एडवाइजरियां भी मुख्तलिफ अजला के अंदर जारी कर दी गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिला पुंछ के हवाले से, जहां पर पुंछ से जम्मू जाने वाली नेशनल हाईवे या कौमी शाहराह 44 आज सुबह अचानक होने वाली लैंडस्लाइडिंग की वजह से कलाई पुल के मकाम पर बंद हो गई। मलबा गिरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। वाकये की इत्तला मिलते ही महकमा पुलिस और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें मौके पर पहुंच गई और रास्ता खोलने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया था। लगभग 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद सड़क को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। इस लैंडस्लाइडिंग से कुछ मकामी मकानात को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक कब्रिस्तान भी मुतासिर हुआ है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नुकसान का जायजा लेकर फौरी तौर पर मुआवजा फराहम किया जाए। आपको बता दें, वहीं पर बात करें तो अगले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के दरमियान जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती हिदायत जारी कर दी हैं। जिला राजौरी, जिला रियासी और जिला कठुआ, और अब खबर यह भी कि जिला सांबा के अंदर भी स्कूल को बंद करने का हुक्म आज के हवाले से दिया गया है। जिला राजौरी में मूसलाधार बारिश की वजह से धाराली और सक्तवा नदियों में पानी भर गया, जिससे राजौरी के कई नशीबी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रिहायशियों पर जोर दिया गया कि मुसलसल बारिशों से लैंड स्लाइडिंग और पानी जमा होने के इम्कान के पेश नजर होशियार रहे। और एडवाइजरी में आवाम को हिदायत की गई है कि वो लैंड स्लाइडिंग के शिकार इलाकों से सफर करने से गुरेज करें और नदी नालों को अबूर करने से सख्ती से मना किया गया है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे जिला पुंछ के अंदर जो फलाई के इलाके के अंदर लैंड स्लाइडिंग आई, वहां के मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। वजह से ये कलाई के मुकाम पर जो है लैंड स्लाइडिंग होती है, उसके बाद फौरन ही महकमा पुलिस जो है वो हरकत में आ जाता है और BRO की तरफ से जो है पूरा काम लग गया है। और ये लैंड स्लाइडिंग जो है इसको क्लियर करने का काम जो है बिल्कुल तेजी से चल रहा है। और लोग काफ़ी पिछले 3 घंटे से सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो है जाके कहीं पे ये क्लियर हुआ है। अब जो कुछ लोग जो है पैदल मार्च करके आ रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही के लिए बिल्कुल अभी बंद रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि पिछले 3 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब इसके पीछे वाला जो एरिया है, ये पॉपुलेशन एरिया है, कुछ मकान है जिनको दरारें आई हैं या कुछ ग्रेवयार्ड है जिसको नुकसान थोड़ा पहुँचा हुआ है। और इन्होंने मांग की है कि जो BRO को यहाँ पे देखना चाहिए और लोगों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी चाहिए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए शहजाद भट्ट, कलाई से। घंटे हो गए हैं जो लैंडस्लाइड यहाँ पे आया, वो उसकी वजह से हम भी हैं यहाँ पे। कई सारी जो गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल जैम, एक एज अ जैम लगा हुआ है। तो डेली का हमारा यहाँ से अप डाउन पुंछ से जो सुनकोट की ओर होता है। तो इस बारिश की वजह से हमें जो यहाँ पर रोड के अंदर जो बड़ी परेशानी देखने को मिलती हैं, मैक्सिमम जो परेशानी होती है वो लैंडस्लाइड की जो है वो रिस्क रहती है। हमारे सामने पीछे देखेंगे कि कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो बाई फुट मूवमेंट वो भी बंद हो चुकी है। लेकिन इतना है कि हमें पॉसिबिलिटी दिखती है कि जल्द से जल्द जो है वो रोड को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि मशीनरी जो है वो अपनी प्रॉपर्ली जो है वो काम कर रही है। और BRO और जो हमारी जो ऐसी यहाँ पे ऐसी कंपनी है जो NH 144 का जो काम कर रही है, ये सब जो आपस में कोऑपरेट करके रोड को जल्द से जल्द खोलने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लैंडस्लाइड के ऊपर में बताया जा रहा है कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है जिसके अंदर कुछ डैमेजेस वगैरह जो है वो उसकी वॉल पे पहुंचे हुए हैं। तो साथ में थोड़ा सा कोई पॉपुलेटेड एरिया भी है, वहाँ पे मकान वगैरह भी हैं, वो भी शायद डैमेज हो चुके हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी DC पुंछ से कि जो हमारी यहाँ पे NH 144 की जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कंपनीज को गाइडलाइन जारी करें ताकि वो 24 आवर्स जो है वो निगरानी रखें, ताकि जहाँ जैसे भी कोई लैंडस्लाइड जहाँ पे आता है तो अपनी मशीनरी को वो एक्टिवली जो है वो वहाँ पे ऑन करके रोड को क्लियर किया जाए। थैंक यू।
मैं फयाज दीवान। जिस तरह आपने देखा कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई थी कि बारिश का मौसम है, लेकिन जहां हम खड़े हैं ये हमारी NH1 नेशनल हाईवे 144A है। बड़े अफसोस की बात है कि कंपनी का काम लगा हुआ है। इन्हें पिछली बार भी बताया गया था कि इस मौसम में इस स्टेज पे काम लगा, बारिशों का सीजन है, अपनी 2-3 मशीनें जो हैं वो आप अलर्ट पे रखें। सुबह 5 बजे से यहाँ पे पसी पड़ी हुई है, टाइम 12 या कम से कम 12 बजने को है, 10:30 हुए, 11 बजने को है। अभी रोड जो है क्लियर, हमारे आके रोड क्लियर हुई है। वो मेडिकल इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंसें फंसी हुई थी, पेशेंट फंसे जिनमें पुंछ से जम्मू जाना था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से रिटर्निंग वॉल इनको देनी चाहिए थी। रिटर्निंग मेरा नाम सर जावेद इकबाल है। तो सर हमारे 2 मकान गिर गए और पूरी ज़मीन स्लाइड में आ गई। तो हमारे को बोल रहे थे, पहले कंपनी वालों ने ये पहले डंगा 2 मीटर लगाया, 2 फुट लगाया, तो रोड निकाल के चले गए थे। हमने बोला इसको डंगे को थोड़ा बड़ा करो, उन्होंने बड़ा किया नहीं, हमारे मकान भी गिर गए और ज़मीन भी हमारी पूरी नुकसान।